हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गणित की पाठशाला वाई दर्शन में आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कक्षा 8 की प्रश्नावलियाँ, ठीक है, जिनमें हमने प्रश्नावली 3.3 के जो 9 सवाल है वो कंप्लीट हम कर चुके हैं। इससे पहले की जो प्रश्नावली 2 है, प्रश्नावली 1 है, वो भी हम पिछली वीडियोस में कंप्लीट करा चुके हैं। तो आप जो भी बच्चा पहली बार मेरे इस चैनल पर आया है वो मेरे उन वीडियो को भी जाकर के देखे, जिससे कि आपको और सब कुछ चीज़ें अच्छे से समझ में आए। जो प्रश्नावली 3 है इसकी मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो जो है वो पहले ही डाल दी है, ठीक है। तो जो भी बच्चा नया आया है वो मज़े से जाकर सबसे पहले मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो देखे, उसके बाद में इस वीडियो पर आए, तब आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आने वाला है। तो आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 10। तो प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है हमारा कि बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है। कौन सी आकृति? समलंब। ये वाली आकृति जो है ये समलंब है, ये बताना हमको कैसे है ये है, और इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं। तो बेटा हमने इस समलंब से पहले जो 9 सवाल किए हैं अब तक, वो सारे किए हमने समांतर चतुर्भुज के, ठीक है, और आपके दिमाग में भी समांतर चतुर्भुज बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन हमने समलंब चतुर्भुज का हमने कोई भी सवाल नहीं किया, ये फर्स्ट सवाल आया है। और इसके बाद में प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 11 और प्रश्न संख्या 12, ये तीनों ही क्वेश्चन जो है हमारे समलंब चतुर्भुज के होने वाले हैं। तो सबसे पहले समलंब चतुर्भुज के बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं आपसे। जो समलंब चतुर्भुज होता है इसकी भुजाओं का एक जोड़ा, जैसे ये आकृति है कोई, ठीक है, ये आकृति मैंने बनाई है, ये आकृति, तो इसमें भुजाओं का एक जोड़ा कैसा होता है बेटा? समांतर होता है। एक भुजाओं का एक जोड़ा समांतर, जैसे देखो या तो ये जोड़ा समांतर होगा, इसका ये वाला जोड़ा समांतर होगा, या फिर ये वाला जोड़ा समांतर होगा। सर हमको कैसे पता चलेगा समांतर की कैटेगरी क्या? तो बेटा समांतर की कैटेगरी मैंने आपको वीडियो में इंट्रोडक्शन वीडियो में बताई है। क्या बताया है कि समांतर जब भुजाएं होती हैं तो उन भुजाओं का मतलब ये होता है कि उनको आगे कितना भी बढ़ा लो और कितना भी नीचे की साइड बढ़ा लो, कितना भी ऊपर बढ़ा लो, वो एक दूसरे को कभी भी क्या नहीं करेंगी? प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी नहीं। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, है ना, तो यहाँ पर देखो ये भुजा अगर हम इसको बढ़ाते हैं आगे, हम इसको अगर बोल देते हैं कि सर ये समांतर है, तो क्या ये समांतर हैं? वास्तविकता में समांतर हैं या ये समांतर हैं? देखो अगर मैं इनको देखूंगा तो यहाँ से देखो ये सकड़ी है थोड़ी सी, और यहाँ पे क्या है? थोड़ी चौड़ी है यहाँ पर। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ से ऐसे और आगे बढ़ाऊंगा, इसको आगे और ड्रॉ करूंगा, जैसे देखो इसको आगे और बढ़ाता जाऊंगा, इसको भी यहाँ से और आगे बढ़ाता जाऊंगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों आकर क्या हो जाएंगे? एक दूसरे को काट देंगी। एक दूसरे को क्या कर देंगी बेटा? ये काट देंगी। तो जब काट देती है तो क्या ये समांतर भुजाएं हैं? नहीं। क्या ये समांतर भुजाएं हैं जो काट देती है? नहीं है। कौन सी भुजाएं समांतर होंगी? जो एक दूसरे को कितना भी आगे बढ़ा लो वो एक दूसरे को कभी भी क्या नहीं करेंगी? प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। वो क्या होती है? बल्कि समांतर भुजा होती है। जैसे देखो यहाँ से मैं इस भुजा को आगे कितना भी आगे बढ़ा लूँ, इस भुजा को कितना भी आगे बढ़ा लूँ, यहाँ से इस भुजा को कितना भी आगे बढ़ा लूँ और इस भुजा को कितना भी आगे बढ़ा लूँ, क्या ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी? नहीं करेंगी। तो इसका मतलब इसकी कौन सी भुजाएं समांतर होंगी? इसकी जो ये भुजाएं हैं, कौन सी? ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये वाली भुजा आपस में क्या होंगी बेटा? समांतर होंगी। ठीक है, एक कंडीशन तो ये हो गई समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज की। दूसरी चीज क्या होती है? इसमें जो भुजाओं का एक जोड़ा जो होता है, भुजाओं के एक जोड़ा समांतर होता है, और एक तरफ के बने कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। एक तरफ के बने कोणों का योग, जैसे मान चलो एक तरफ के बने कोण मतलब ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों को क्या बोलते हैं अपन? आसन्न कोण। क्या बोलते हैं बेटा इनको? आसन्न कोण। ठीक है, तो ये आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है और दो भुजा कैसी है? समांतर हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम? समलंब चतुर्भुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपन उसको? समलंब चतुर्भुज। क्या कहा था मैंने? रिपीट कर रहा हूं दोबारा से। जिस आकृति में भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो, जिस आकृति में भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो और एक तरफ के कोणों का योग, एक तरफ के कोण मतलब आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो, तो वो जो आकृति होती है वो क्या कहलाती है बेटे अपन की? समलंब चतुर्भुज कहलाती है। आशा करता हूं कि जो मैंने समलंब चतुर्भुज के बारे में आपको जो कुछ भी चीजें बताई है वो आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। तो अब चलते हैं हम अपने सवाल पर। तो ये कह रहा है कि बताइए कैसे यह जो आकृति है, ये वाली आकृति एक समलंब है। मतलब ये समलंब तो है,
ये आकृति जो है समलंब तो है, लेकिन अपन को बताना है कि ऐसी क्या चीज है इसके अंदर कि इसको हम समलंब की कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, और ये फिर कह रहा है कि इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है, और हमको ये भी बताना है कि इसकी कौन कौन सी दो भुजाएं कैसी है, समांतर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे जो समलंब चतुर्भुज है, क्या इसकी के एन और एल एम, क्या ये भुजाएं समांतर है? क्या ये भुजाएं समांतर है? क्या ये भुजा समांतर नहीं है सर। क्यों? क्योंकि इसको ऐसे आगे बढ़ाएंगे, इसको ऐसे आगे बढ़ाएंगे, आगे जाकर क्या हो जाएंगे, प्रतिच्छेद हो जाएंगे। तो ये भुजाएं तो अपन की क्या नहीं है, समांतर नहीं है। लेकिन अगर हम इसको देखें, इस भुजा को देखें और इस भुजा को देखें, के एल और एन एम, अगर इन दोनों भुजाओं को देखें तो ये दोनों भुजाएं कैसी है बेटा, समांतर है। देखो इसको आगे कितना भी आगे बढ़ा लो आप, इसको कितना भी आगे बढ़ा लो, इधर कितना भी पीछे ले जाओ, ये क्या नहीं करेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। ठीक है, तो अपन की जो भुजाएं हैं कौन सी, कैसे आकृति, एक समलंब है। ठीक है, तो यहाँ पे के एल और एन एम, तो हम लिखेंगे के एल समांतर, ये समांतर का निशान होता है, के एल समांतर एन एम। ठीक है, भुजाएं समांतर है, कैसी है, समांतर है। ठीक है, तो ये पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि इसकी भुजाओं का एक जोड़ा क्या है, समांतर है। मतलब ये वाला जोड़ा, ये भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, दोनों समांतर है। ये समांतर का चिन्ह होता है। ठीक है, आगे कह रहा है इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है। अब देखो हमको भुजाओं के एक साइड के ये दे रखे कौन, 100 डिग्री और ये 80 डिग्री। और मैंने अभी अभी आपको बताया था कि समलंब चतुर्भुज जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें आसन्न कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे जो भुजा है, कोण एल है और कोण एम है, कोण एल प्लस कोण एम, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, इन दोनों का योग 180 डिग्री इन दोनों का योग होना चाहिए। ठीक है, कौन से नियम के द्वारा, सर आसन्न कोण के द्वारा, आसन्न कोण। ठीक है, यहां तक समझ में आया, ये दोनों कोण हमने जोड़ दिए। अगर इनको जोड़ने पर 180 हमको मिलता है तो ये समलंब है, अन्यथा ये समलंब नहीं है। तो कोण एल कितना है हमारा, 80 डिग्री, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 80 डिग्री, प्लस कोण एम कितना है हमारा, 100 डिग्री, तो मैं लिख दिया जगह पे 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब 80 और 100 कितना जाएंगे, 180 डिग्री, तो ये हो गया 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो एल एच एस बराबर आर एच एस हो गया कि नहीं हो गया, एल एच एस बराबर आर एच एस हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अभी इसने कह रहा कि इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है, तो कौन कौन सी दो भुजाएं समांतर है, एक तो के एल समांतर, और एक क्या है, एन एम, और एक क्या है, एन और एन। ये हमारी क्या है, समांतर भुजाएं, समांतर भुजाएं हैं। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा लास्ट एंड फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बस इतना सा इसका आंसर था समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज की मैंने आपको प्रॉपर्टीज बता दी कि क्या समलंब चतुर्भुज होता है। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको जो ये प्रश्न नंबर 10 है वो अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर किसी बच्चे को थोड़ा बहुत डाउट है तो वो वीडियो को बेटा थोड़ा सा पीछे करें और वीडियो को दोबारा से देखें, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, अपनी कॉपी में इसको लिख लो, चाहे अभी स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना। अब चलते हैं हम अपने प्रश्न संख्या 11 पर। तो 11वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि आकृति में कौन सी, ज्ञात कीजिए यदि ए बी समांतर डीसी है, कौन सी ज्ञात करना, कौन सी, ये वाला कितना होगा। ठीक है, हमको ये ज्ञात करना है यदि ए बी समांतर डीसी, ए बी और डीसी ये दोनों भुजा कैसे आपस में बेटा, समांतर है। ठीक है, ये भुजा और ये भुजा समांतर का मतलब मैंने अभी अभी आपको समझाया था 9वें प्रश्न 10वें प्रश्न पे। ठीक है, ये भुजाएं आपस में क्या है बेटा, समांतर है। तो मुझे कौन सी ज्ञात करना है, ये कितना होगा। ठीक है, तो हमने अभी अभी मैंने इसकी प्रॉपर्टी बताई थी किसकी, समलंब चतुर्भुज की। क्या इसकी जो भुजाओं का एक जोड़ा होता है वो कैसा होता है, समांतर होता है। और एक तरफ के कोण यानी आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ये दोनों इधर के देखेंगे अपन, कौन सी और कौन बी। तो हमको कौन बी दिया गया है, हमको कौन सी निकालना है, कौन बी का आसन्न कौन है, कौन सी है, तो हमको ये ही तो निकालना है। ठीक है, तो हम इसको निकाल लेंगे, कैसे करेंगे, तो कौन वी प्लस कौन सी बराबर 180 डिग्री, यही होता है ना। ठीक है,
कौन सी नियम के द्वारा होता है ये? सर आसन्न कोण के द्वारा होता है, आसन्न कोण के द्वारा ये चीज होती है। ये मैंने लिखा। अब कोण भी कितना है मेरे पास में? 120 डिग्री। तो कोण भी लिख दूंगा मैं 120 डिग्री प्लस कौन सी अब मेरे पास में कौन सी तो मुझे निकालना है। यहाँ पे देखो कौन सी ज्ञात कीजिए, तो मैं इसको कौन सी ही रहने देता हूँ। कौन सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब मुझे कौन सी निकालना है, तो कौन सी बराबर 180 डिग्री अपनी जगह पर रहेगा। कौन उठकर इधर से आएगा, 120 को उठा करके जब मैं इधर से इधर लेकर के आऊंगा तो 120 इधर प्लस में है, इधर लाऊंगा तो उसमें जाएगा बेटा माइनस में जाएगा, तो माइनस के 120 डिग्री। तो कौन सी कितना निकल के आ जाएगा मेरे पास में, तो 180 में से 120 गए, कितने बचेंगे बेटा? 60 डिग्री बचेंगे। कितने बचेंगे? 60 डिग्री। तो ये मेरे पास में कौन सी का मान आ चुका है, और हमसे केवल यही निकलवा रहा है कि कौन सी का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा करते हुए कौन सी कितना है? 60 डिग्री। यही क्या हो जाएगा बेटा अपन का आंसर हो जाएगा। बस इतना सा ही इसका उत्तर है। ठीक है, ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब इसको अपनी कॉपी में लिख लो। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट प्रश्न 12 पर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है कि आकृति में कौन पी तथा कौन एस की माप ज्ञात कीजिए। कौन पी मतलब ये वाला, कौन पी मतलब ये वाला कौन, और कौन एस ये वाला। कौन पी तथा कौन एस की माप ज्ञात कीजिए यदि एस पी समानांतर आर क्यू है। एस पी मतलब ये वाली भुजा और आर क्यू मतलब ये वाली भुजा, मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, दोनों भुजा कैसी है बेटा? समांतर है। दोनों भुजा समांतर है। यदि आप आर ज्ञात करते हैं, यदि आप आर ज्ञात करते हैं तो क्या कौन पी को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। यदि आप आर ज्ञात करते हैं तो कौन पी ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है या नहीं है, ये भी पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो हमको कौन पी और कौन एस निकालना है, ये हमको पता है। ये हमको पता कैसे है? अब आप भी सोच रहे हैं सर कैसे पता? सर आपने इसमें तो ये ऐसे बनाए हैं ना, ठीक है, गोल अर्धवृत्ताकार बनाए हैं कौन, और चाप सा काटा है इसमें, और इसमें आपने बॉक्स बनाया है। तो बेटा ध्यान रखना, जब भी हमारे पास में ये बॉक्स सा होता है, जब भी हमारे पास में ये बॉक्स होता है, तो ये बॉक्स क्या होता है, कितने डिग्री का होता है बेटा? ये 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है ये? 90 डिग्री का ये हमारा जो बॉक्स है ये होता है। ठीक है, तो ये कौन हो गया कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। अब ये 90 डिग्री का है, इसका आसन कौन है? ये है कि नहीं है? कौन आर ज्ञात करते हैं, तो हम लिखेंगे कौन आर। कौन आर, अब कौन आर कैसे निकालेंगे अपन? ठीक है, कौन आर कितना हो जाएगा हमारा? 90 डिग्री। निकला है ना हमारे पास में पहले से ही। कौन आर कितना आ गया हमारा? 90 डिग्री आ गया। अब ये कौन आर हमारे पास में 90 डिग्री है, हमको निकालना है एस। ठीक है, अब देखो ये भुजा, ये दोनों क्या है आपस में? आसन्न है। ये दोनों क्या है आपस में? आसन्न है। तो हम पहले कौन पी निकाल लेते हैं, एस को बाद में निकाल लेंगे कौन पी। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं? आसन्न कौन है, तो इसको निकाल लेते हैं हम आसन्न कौन को। ये 130 है, तो हम लिखेंगे कौन। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात और समझा देता हूँ मैं आपको। ये आकृति ऐसी है, हमने जो अब तक आकृति देखी है वो कैसी देखी है? थोड़ी इस टाइप की देखी है। तो इस आकृति को मैं इसी जैसे बना देता हूँ जिससे आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं इस आकृति को बनाता हूँ। तो ये हो गया अपन की, ये हो गई अपन की ऊपर वाली लाइन। ठीक है, और ये हो गई अपन की नीचे वाली लाइन। ठीक है, ये मैंने बना दी। इसको मैं मिला देता हूँ, ये ऐसे मिला दिया, और ये यहाँ से मैंने ऐसे मिला दिया। ठीक है, ये इसको पकड़ के मैंने ऐसे कर दिया। यहाँ पे क्या है? ये एस है और ये पी है। ठीक है, छोटा वाला ये क्यू है, और ये क्या है बेटा? आर है। हमको 130 डिग्री दिया गया कौन क्यू पर। कौन क्यू पर दिया गया हमको 130 डिग्री दिया गया। ठीक है, अब हमको कौन पी निकालना। तो हमने क्या देखा था? हमने देखा सर ये कौन इस लाइन पर, ये और ये भुजा कैसी? दोनों समांतर। देखो एस पी और आर क्यू दोनों कैसी है? समांतर भुजाएं हैं। ये भुजा समांतर है, ये भुजा और ये भुजा क्या समांतर है। तो इसके एक तरफ के बने कोण का योग कितना होगा? 180 डिग्री। देखो एक तरफ कौन बन रही है? ये बन रही है, मतलब आसन कोण। तो इसका आसन कौन है? कौन पी है। इसका आसन कौन हो जाएगा? कौन पी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हम लिखेंगे कौन क्यू। कौन क्यू प्लस कौन पी, कौन क्यू प्लस कौन पी बराबर 180 डिग्री। कारण दे दो किस कारण से है ये? सर आसन कोण के द्वारा। हम लिखेंगे आसन कोण, आसन कोण। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब कौन क्यू कितना है मेरे पास में? कौन क्यू है सर 130 डिग्री। तो मैं लिखूंगा कौन क्यू कितना है? 130 डिग्री है, प्लस कौन पी। कौन पी क्या है नहीं है, मुझे निकालना है भाई। तो कौन पी की जगह कौन पी ही रहेगा, बराबर 180 डिग्री। ठीक है,
अब कौन पी निकालना मुझे, तो कौन पी अपनी जगह पर रहेगा बराबर 180 डिग्री की अपनी जगह पर रहेगा। इधर से कौन उठकर आएगा 130, जब 30 इधर प्लस में है इधर लेकर आऊंगा तो इसमें हो जाएगा बेटा माइनस में हो जाएगा, तो इधर जाएगा माइनस में 130 डिग्री, माइनस के 130 डिग्री हो गया ये। अब कौन पी निकालेंगे तो कौन पी बराबर 180 डिग्री में से 130 डिग्री जाएंगे, कितने डिग्री बचेंगे 50 डिग्री बचेंगे, कितने बचेंगे 50 डिग्री। तो कौन पी बराबर कितना गया 50 डिग्री हमारे पास में आ चुका है। तो कौन पी आ गया हमारे पास में कितना आ गया बेटा 50 डिग्री आ गया, ठीक है ये 50 डिग्री आ गया। अब जो आर है ये पहले से ही हमको कितना दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है, कितना दे रखा है 90 डिग्री हमको ये दिया गया है। और हमसे निकलवा क्या रहा था ये कौन पी तथा एस की माप ज्ञात कीजिए। तो कौन पी की माप तो ज्ञात होगी हमारी, कौन एस की माप हमको ज्ञात करनी है। तो कौन एस की माप कैसे ज्ञात करेंगे, कौन एस की माप हमको ज्ञात करनी है। देखो ये हमारे पास में, ये हमारे पास में है और ये भी हमारे पास में है, ठीक है। अब हमको एस की माप निकालनी है, ये हमारे पास में आर कितना है 90 डिग्री है, मैंने यहाँ पर पहले ही ये मेंशन कर दिया है आपको, ठीक है। अब एस को निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो जब भी देखो अब तो सर ये तो हमारा भुजाओं का एक जोड़ा कितना हो गया 190 डिग्री हो गया, ये वो 180 डिग्री हो गया ये। सर अब इनको इसको कैसे निकालें हम, इसमें तो हम सम्मुख भी नहीं लगा सकते, क्या, क्योंकि सारी सारी भुजाएं समांतर थोड़ी है आपस में, आमने सामने भुजा समांतर थोड़ी है, इसमें तो केवल भुजाओं का एक जोड़ा समांतर है और एक तरफ के बने कोनों का जो कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो सर इसको निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आप एक चीज याद रखना, एक बात आप याद रखना कि चतुर्भुज जो होता है, कोई भी चतुर्भुज होता है उसके जो चारों कोण होते हैं, किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है बेटा 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होगा 360 डिग्री। तो मैं चारों कोनों को जोड़ दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो चारों कोनों को जोड़ूंगा मैं, तो मैं जोड़ूंगा कोण आर प्लस कोण क्यू प्लस कोण पी प्लस कोण एस बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो हम यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज के चारों कोनों का योग, बॉक्स में लिख देंगे चतुर्भुज के चारों कोनों का योग बराबर 360 डिग्री। मेरे पास में इधर जगह नहीं है तो मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया, आप सीधी लाइन में लिखना, ठीक है। तो ये मैंने जोड़ लिख दिया। अब क्या करना मुझे, अब कौन आर, आर कितना है मेरे पास में, कौन आर है 90 डिग्री, सर मैंने यहाँ पर लिखा दिया था। तो कौन आर है 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस कौन क्यू, कौन क्यू कहाँ पर है, कौन क्यू कितना निकला था अभी, कौन क्यू निकला 130 डिग्री, तो ये हो गया 130 डिग्री प्लस कौन पी कितना है 50 डिग्री, 50 डिग्री प्लस कौन एस। अब कौन एस तो मुझे निकालना है, तो मैं कौन एस को कौन एस ही लिख दूंगा बराबर 360 डिग्री। अब देखो 90 प्लस 130, यहाँ पे जोड़ देते हैं हम 90 130 और 50 कितने हो गए 0 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 2 17 को 7 को हासिल लग गई, एक और 1 2, 270। तो इनको जोड़ने पर कितना आ गया मेरे पास में 270 डिग्री आ गया प्लस कौन एस बराबर 360 डिग्री। कौन एस निकालूंगा मैं, तो कौन एस बराबर 360 डिग्री अपनी जगह पर रहेगा, कौन उठकर इधर से आएगा, इधर से 270 को इधर से उठा करके इधर लाऊं कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस के 270 डिग्री। तो 360 में से 270 गए, 360 में से 270 गए, कितने बचेंगे, कितने बचेंगे, 0 की 0, 16 में से 7 गए, तो 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितने बचेंगे 9 बचेंगे। एक उल्टा दी कितने होंगे 3, 3 में 3 की बचेगी क्या 0। तो एस कितना आया निकल कर हमारे पास में 90 निकल कर के आया, एस कितना निकल कर आया हमारे पास में 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे कौन एस, कौन एस बराबर कितना निकल के आया हमारे पास में 90 डिग्री, ये हमारे पास में कौन एस निकल करके आ गया है, ठीक है। तो इस प्रकार को हमको ये सवाल करना है, यही हमारा हो जाएगा फाइनल एंड आंसर। अब ये कह रहा था तो क्या कौन पी को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है, तो बेटा इसकी एक से अधिक विधि है, ध्यान रखना, ठीक है। कैसे एक से अधिक विधि, इस अब ये 90 है, ठीक है, इनका 180 डिग्री हो गया, तो इनका भी तो कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए जोड़ने पर आने पर। तो हमको डायरेक्ट हम इसको कर देंगे कि ये भी कितना है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी क्या है अपन का 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये अपन का पूरा सवाल हो चुका है और इसकी एक से अधिक विधियां होती है, इसको अपनी कॉपी में उतार लो।
तो ये हमारे टोटल प्रश्नावली 3.3 के 12 सवाल जो है आज हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो जिन भी बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है तो बेटा कोई बच्चा अगर नया आया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करे, और जो अपने फ्रेंड्स हैं, आपके आपके दोस्त हैं, आपके भाई हैं, ठीक है, उनको भी इस वीडियो को भेजें, जिससे क्या है वो भी इस वीडियो को देखें और इन फ्री क्लासेज का वो लाभ ले सके। और अपनी स्टोरी पर भी इसको मेंशन करें इन वीडियोस को, जिससे क्या है कि और बच्चे जो बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं कि हमको 8वीं क्लास की मतलब ऐसा पढ़ाने के लिए नहीं मिल पढ़ने के लिए नहीं मिल रहा है, ऐसा कंटेंट जो अच्छा हो, हमारे समझ में आए, तो बेटा ये कंटेंट उन बच्चों के लिए बेस्ट है। ठीक है, और जो बच्चे घर पर फ्री रहते हैं तो वो बच्चे भी, इनको छुट्टियाँ चल रही तो इनमें इन वीडियो को देख ले, इससे क्या है वो आगे की अपनी पढ़ाई को कवर कर सके, और क्लास में जब टीचर पढ़ावे तो उनके सामने अपन एक्स्ट्रा बता सके कि सर ये सवाल मेरे पे आता है ऐसे, तो आप भी एक होशियार बच्चों की कैटेगरी में आ जाओगे। ठीक है, तो इसी सवाल के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। अब मिलते हैं हम अपनी अगली प्रश्नावली 3.4 तक, तब तक के लिए धन्यवाद।